मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मौसम। तो स्वागत है आप सभी का लेट्स स्टडी विथ मौसम चैनल पर। तो जहाँ तक आपने कल देखा था हमारा वीडियो जो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो था उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बारे में जैसे हम लोगों ने वहाँ पे 3-4 पॉइंट जो है डिस्कस किया था, जैसे कि ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ये सारी चीज़ों ये पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जो आगे का टॉपिक होगा आज वो हमारा होगा फूड प्रोडक्शन इन ग्रीन प्लांट्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फूड प्रोडक्शन इन ग्रीन प्लांट्स। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि कैसे फूड जो है मतलब जो प्रोडक्शन होता है, जो हरे पौधे हैं वो कैसे बनाता है। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं, जो ग्रीन प्लांट्स में जो उसकी पत्तियां होती हैं, उन्हें जो है फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं वही फूड का प्रोडक्शन करती हैं। इन्हें इसीलिए उन्हें फैक्ट्रीज कह दिया गया कि ये फूड की फैक्ट्रीज हैं। द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स मेक दियर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो फूड का प्रोडक्शन होता है लीफ से, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स एंड मिनरल्स जो उन्हें मिलता है, ये इसी के हेल्प से ही अपना भोजन बनाते हैं। इसी के प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके पास होती हैं क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी के पास होता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स, जिससे ही उसी के हेल्प से ही ये फोटोसिंथेसिस, वाटर के कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है उसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आए, जनरली 4th, 5th, 6th में स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जो पौधे अपना भोजन जो है सूर्य के प्रेजेंस में अपना भोजन बना लेते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आइए देखते हैं इसको फोटो और सिंथेसिस का डिटेल मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें, फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन टू प्रोड्यूस, मतलब किसी चीज़ को सिंथेसाइज करना, किसी चीज़ को बनाना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया कि लाइट के प्रेजेंस में जो है वो जो भोजन को बना रहा है, अपने फूड को प्रिपेयर कर रहा है, उसी के बेसिस पे इसको कह दिया गया फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की जो मेन प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है। जैसे कि जो लीव्स हैं उनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है सिर्फ मतलब जो ग्रीन लीव्स होती हैं उन्हीं में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए ग्रीन लीव्स को ही फैक्ट्रीज कहा गया, वहीं पर ही फूड का प्रोडक्शन होता है। द लीव्स विच हेल्प द लीव्स कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन। जो लीव्स होता है वो जो एनर्जी मिलती है सन से, उसको जो कैप्चर करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जाता है इन्वायरमेंट से, उसके लीव्स में कुछ छोटे छोटे माइन्यूट पार्ट्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। तो वो जो है उसी माइन्यूट जो होल्स होते हैं उसी से है, मतलब वो लेते हैं एनर्जी को, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर ये वाटर्स हो गए, और ये जो सनलाइट है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सारी चीज़ों को मिल के जो वहाँ पे भोजन बनता है। तो ये जो लीफ है उसमें जो ये छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं उनको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही जो है सनलाइट जो है और कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंट्री करते हैं। तो ये यहाँ से एक मेन टॉपिक बन जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये कॉमनली सारे इसमें पूछ ही लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर एंटर्स द लीव्स थ्रू टाइनी होल्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी चीज़ें एंटर करती हैं लीफ में, वो कहाँ से, स्टोमेटा के थ्रू जाता है। Water and minerals are absorbed by the roots and transport to the leaves through channels in the stem called xylem। मतलब जो सॉइल होता है उसमें पानी तो हम मिट्टी में ही डालते हैं, और जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमारा मिट्टी में ही होता है। तो जो उसके जड़ों से एब्जॉर्ब करके जो लीफ तक, उसके स्टेम तक, ऊपर तक जाता है, वो किसके थ्रू जाता है, उसको कहते हैं जाइलम। जो जाइलम होता है वो स्टेम में पाया जाता है। तो जो भी हम मिनरल्स जो सॉइल में डालते हैं, जैसे खाद डालते हैं और पानी हम पौधों में डालते हैं, तो वो जो लीफ तक पहुंचता है वो जाइलम के थ्रू पहुंचता है। तो जो स्टेम होता है उसमें पाया जाता है जाइलम। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, वो किसके थ्रू होता है। तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा कि ये जाइलम के थ्रू होता है।
In the leaf, carbon dioxide combines with water in the presence of chlorophyll through a chemical reaction to produce a simple carbohydrate. मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द लीफ, जो लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल थ्रू ये केमिकल रिएक्शन, मतलब क्लोरोफिल, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे हमें जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और सब लोग जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो प्लांट के पास जो एनर्जी आती है इसी प्रोसेस से आती है। तो वो जो सारी चीज़ें वाटर और सब मिलके हाइड्रेट्स का वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस एंड इज रिलीज इनटू द ऑक्सीजन, और इसी के प्रोसेस में ही जो फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है एक कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्शन होता है और जो ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट जो है ये हमेशा से हम लोग जान कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी जो मतलब गैस होती है उसको लेते हैं, ख़राब गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम लोग जैसे निकालते हैं, एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो इनहेल करते हैं हम लोग वो ऑक्सीजन है। तो जो प्लांट जो इसीलिए तो कहते हैं कि ज़्यादा पौधे लगाइए, तभी तो आजकल देखिए जो मतलब कोरोना वायरस में जो लोगों की डेथ हुई है वो क्यों, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। तो इसीलिए हमें जो है प्लांट्स जो है हमेशा प्लांट्स लगाते रहना चाहिए, इसलिए ग्रीन प्लांट्स जो है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक देख लें कि इस बेसिस पे हम लोग देख लें कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है किस प्लांट से होता है, तो पीपल जो होता है, पीपल का जो पौधा होता है, अगर किसी एक कॉलोनी में अगर कोई एक पीपल का पौधा है तो समझ लीजिए कि उस पूरे कॉलोनी की जो इन्वायरमेंट है वहाँ का जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। और ऐसे ही घर में अगर आपके घर में इतना स्पेस है कि आप गमले में जो है तुलसी का पौधा, नीम का पौधा, ये जो है ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस में ये जब सारी डिजीज़ फैल रही थी तो डॉक्टर्स भी ये कहते थे कि जब मतलब ज़्यादा दिक्कत हो तो जहाँ तक हो सके कि पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे ज़्यादा रहें पेशेंट जिन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो हो सके तो पीपल का पेड़ अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे केमिकल रिएक्शन जो है ये आ जाता है एग्ज़ाम में, ये पूछ लेता है यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये हमें मिलकर क्या कार्बोहाइड्रेट दे रहा है प्लस ऑक्सीजन दे रहा है। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने यहाँ ऊपर बताया इसी का ये केमिकल रिएक्शन है। अब आइए यहाँ कुछ हम जान लेते हैं फैक्ट क्या है। तो ये अपार्ट फ्रॉम लीव्स, photosynthesis also takes place in other green parts of the plants such as green stem and green branches. अब अभी तक तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि जो लीव्स होती हैं उसी में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, वहीं पे फोटोसिंथेसिस का जो है वो होता है प्रोसेस। लेकिन यहाँ ये फैक्ट है कि जो डिज़र्ट में जो प्लांट होते हैं, जिनके पास जो डिज़र्ट में प्लांट होते हैं वहाँ पे तो हमेशा धूप गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके पास जो है लीफ नहीं होते हैं, लीफ बहुत कम होते हैं, लेकिन उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है। तो जैसे नागफनी ले लेते हैं, कैक्टस, जो वो जनरली डिज़र्ट में ही पाया जाता है, तो वहाँ पे जो मतलब अपने स्टेम के थ्रू, उनका स्टेम जो ग्रीन होता है तो वो स्टेम में ही पाया जाता है, उसी के थ्रू ही मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है स्टेम के थ्रू। तो वहाँ पे जो फूड का प्रोडक्शन होता है वो स्टेम के थ्रू होता है। Most desert plants do not have leaves, but they spine to reduce the loss of water by transpiration. फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट्स इज कैरिड आउट इन द स्टेम, मतलब इनके पास लीफ नहीं होते लेकिन इनके पास जो है स्पाइंस लगे होते हैं, मतलब वो जो वाटर लॉस होता है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, पानी तो डिज़र्ट में कहाँ मिलेगा, बहुत कम ही पानी रहता है, तो जो वहाँ उसके प्लांट्स भी स्पाइन ज़्यादा होते हैं, लीफ की जगह उस पर स्पाइन लगे होते हैं, जो प्लांट का जो मतलब वाटर होता है प्लांट के अंदर वो बाहर एनवायरनमेंट में लॉस नहीं हो पा जाता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, उसके थ्रू जो है वो अपने भोजन को बनाते हैं इसके, और इसी के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब दोनों के साथ, अगर ग्रीन स्टेम है तो अगर लीफ नहीं है ग्रीन स्टेम है तो डिज़र्ट में वो स्टेम के थ्रू भी मतलब अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। The carbohydrates produced as food are then transported through tubes in the leaves to the stem, fruits and roots of the plants. These tubes are called phloem.
मतलब जैसे कि जो भोजन, जो लीफ में जो भोजन बनता है यहाँ से जाइलम के थ्रू जाता है, नीचे जो वाटर मिनरल्स जो है वो जाइलम के थ्रू पहुँचता है लीफ तक। और जो लीफ में जो फूड का जो प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे जो सिंथेसाइज होता है, वो सारे पार्ट तक कैसे पहुँचेगा, जैसे जो अदर पार्ट्स हैं, ब्रांचेज है, उसके वहाँ पे कैसे पहुँचेगा। तो वो ट्यूब होती हैं एक, जो जिसको हम कहते हैं फ्लोएम, मतलब नीचे से जो ऊपर जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसको हम जाइलम कहेंगे। और जो लीफ में जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है, वो जब नीचे सारे स्टेम में सारी जगह पहुंच रहा है, तो वो फ्लोएम के थ्रू आ रहा है। मतलब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, मतलब ये प्लांट जो नीचे से ऊपर जा रहा है पानी, वो जाइलम के थ्रू, और जो फूड आ रहा है सारे पार्ट्स में, वो फ्लोएम के थ्रू आ रहा है। तो अब इसी के बेसिस पे हम लोग ये देख लेते हैं कि जो मतलब हेटेरोट्रॉप्स जो हैं उनको कई ब्रांच में उनको डिवाइड किया गया है, कई पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया गया है। तो इसके बेसिस पे हम देख लेते हैं कि ये कितने हैं। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स को हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करें हैं। तो पहला है जैसे पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स हैं। और जो दूसरा है वो हमारा हम देख लेते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। और तीसरा जो है सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। और जो चौथा है वो है सिम्बियोसिस इन प्लांट्स, मतलब कुछ सिम्बियोटिक होते हैं, उन्हें सिम्बियोसिस इन प्लांट्स वो कहा गया है इसी के बेस में। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि पहला टॉपिक जो है इसमें देख लेते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। ऑल्दो मोस्ट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, जहाँ तक हम जानते हैं कि जो सारे प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड है खुद ही बनाते हैं, बट सम ऑफ देम लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जैसे कल भी हम ये डिस्कस किए थे कि कुछ जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड हो रहते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम उनको हेटेरोट्रॉप्स कह दिए थे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कौन सा एनिमल किस टाइप से डिपेंड है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं इनके पास क्लोरोफिल होता नहीं है, तो ये अपना जो मतलब किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होकर अपना फूड लेते हैं। Such plants grow on other green plants and use food produced by them. जो ये पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं वो दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं और वो वहीं से अपना फूड जो है लेते हैं। इन अदर वर्ड्स दे हैव ए हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको कह लें तो ये जो हम कल पढ़े थे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसी को यहाँ पे डाल दे। पैरासाइटिक में अगर देख लें तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये कॉमन एग्जाम्पल इज़ द डॉडर और कैस्कटा। कैस्कटा को नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में उसको कहते हैं अमरवेल, which is commonly seen yellow thread-like plants that wrap itself around the stem and branches of trees. The dodder plant does not have leaves or any chlorophyll. Since it cannot make its own food, it has to depend on ready-made food from the plant it climbs on. जैसे कि ये आप यहाँ पे देख लें कि ये यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है, ये डॉडर और कैस्कटा प्लांट है। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये कुछ रस्सी की तरह जो लिपटा हुआ है, यही है जो मतलब इसको कैस्कटा या डॉडर कहते हैं, इसको अमरवेल कहते हैं। तो ये जो है इसके दूसरे प्लांट के ऊपर लिपटा हुआ है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। ये देख रहे हैं कि आप ये थोड़ा सा येलोइश कलर में है, तो क्लोरोफिल तो है नहीं क्योंकि जो जिसके पास क्लोरोफिल है वो ग्रीन होता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है इसीलिए ये येलोइश थोड़ा कलर में है। तो ये इसके दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर ऐसे ही लपेटा रहता है पूरा और वहीं से ही अपना फूड लेता है। तो इसी को ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनको पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। ये आ गया पैरासाइटिक प्लांट्स। और दूसरा आइए हम देखते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ये कॉमनली सब लोग सुने ही होंगे, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है सारे मतलब देख लीजिए आज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं।
तो इसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करते हैं। नाइट्रोजन एंड कैल्शियम आर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड फॉर ग्रोथ। मतलब जो नाइट्रोजन होता है और कैल्शियम होता है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है कि मतलब जो प्लांट की ग्रोथ के लिए। There are places such as bogs and marshy areas where the soil is poor in nutrients। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं यहाँ पे, जैसे मेघालय में ले लीजिए, मेघालय की कुछ आते हैं यहाँ पे जगह जहाँ पे मतलब मार्सी प्लेसेस है, वहाँ पे बॉक्स मतलब कुछ वहाँ पे न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल रहा है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं, वहाँ पे सॉइल से नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल की क्वालिटी है वो बहुत ही मतलब ख़राब है, बहुत ही पुअर क्वालिटी है। तो वहाँ पर ये इंसेक्टिवोरस प्लांट पाए जाते हैं। Plants growing in such areas often have novel meaning of getting their nutrients. They trap and digest insect. Such insects eating plants are called insectivorous। तो यहाँ पे ये जो प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है, ये मतलब कीड़े मकोड़े जो हैं उन्हीं को खाते हैं, इसीलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा गया है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट, मतलब इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस में जो हमारे आ जाते हैं एनिमल्स होते हैं ना, कि जो मतलब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो कार्निवोरस में आ जाते हैं ना। तो कार्निवोरस उनको कह देते हैं, जैसे कि जो उसमें ह्यूमन बींग्स में देख लेते हैं। तो इसमें जो कार्निवोरस प्लांट भी इसको कह सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को। These plants may be green और some other color। मतलब ये ग्रीन भी हैं और कई अदर कलर के भी हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं आप, ये एक है एग्जांपल दिया हुआ है पिक्चर प्लांट्स, इसको आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा येलोइश रेडिश कलर में है। They are able to carry out photosynthesis but lack a few key nutrients which के ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स। ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, एबल तो होते हैं फोटोसिंथेसिस करने में, लेकिन जो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लैक होता है इनके पास, जो ये इंसेक्ट से ही लेते हैं। तो ये जो इन्हें इंसेक्ट से मिलता है तो इंसेक्ट खाते हैं, इसीलिए इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो इन्हें फोटोसिंथेसिस से नहीं मिल पाता तो वो इंसेक्ट से कंप्लीट करते हैं। There are various kinds of insectivorous plants that use different methods for trapping insects। मतलब जो डिफरेंट पिक्चर ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्रोसेस से जो है इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पे ऐसे ट्यूब लाइक बना हुआ है, कि जैसे एक ऐसे कोई चीज़ है, जैसे मतलब पाइप या ग्लास टाइप का। तो इसमें जो प्लांट्स हैं, मतलब अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह का मेथड जो है उससे इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, अपने अंदर ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ट्यूब की तरह बना हुआ है ना, कि जैसे कोई चीज़ आया और इसी में फिर गिर जाए तो फिर वो मतलब निकल ना पाए। तो ये कॉमन एग्जांपल इन द पिक्चर प्लांट इन विच द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू द शेप ऑफ ए पिक्चर। The tip of the leaf forms a lid that can open and close the mouth of the picture। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो प्लांट है इसके ऊपर ये यहाँ पे देखिए, ये एक लीफ है ना, जो ऐसे एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज़ मतलब लीड होता है, जैसे ढक्कन टाइप ऑफ। जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आता है, ये ढक्कन ऊपर से मतलब उसको ट्रैप कर लेता है अंदर, वो ऊपर से ढक लेता है। तो ये क्वालिटी है पिक्चर प्लांट की। The tip of the leaf forms a lid that can open and close the mouth of the picture। मतलब जब वो इंसेक्ट को इनगल्फ करता है, ट्रैप करता है, तो वो ओपन हो जाता है, और जैसे ही इंसेक्ट उसके अंदर आता है वो फिर ऊपर से ऐसे ढक लेता है। द पिक्चर इज़ फील्ड विथ ये लिक्विड एंड हैज़ हेयर अलॉन्ग द वॉल्स। मतलब ये जो पिक्चर प्लांट है, यहाँ जब इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो ये एक लिक्विड है, एक लिक्विड सिक्रीट करता है, और इसके वो लिक्विड में ही जाके इंसेक्ट जो है फंस जाता है, उसी में ट्रैप हो जाता है, और फिर वो ऊपर से जो लीफ है वो ऊपर से ढक लेती है उसको। और इसके जो वॉल्स होते हैं, इसके चारों तरफ से मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled in here. Over a period of time, the insect is digested by the digestive juices secreted in the picture।
ये जो लिक्विड जो सिक्रीट होता है वो मतलब जैसे हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है ना, जब हम खाना खाते हैं तो उन सारी चीज़ों को मतलब तोड़ने के लिए, सारी चीज़ों को मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में करने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रीट होती हैं, ऐसे ही ये प्लांट है। इसके अंदर जो कुछ जो फ्लूइड जो सिक्रीट होता है वो डाइजेस्टिव जूस उसको कहा गया है। और यही डाइजेस्टिव जूस जो है उस जो इंसेक्ट उसके अंदर जाता है उसको छोटे छोटे पार्ट में ही तोड़ देता है। तो ये है हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट का, ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा गया जो इंसेक्ट को इनगल्फ करते हैं। अब 2 टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक टॉपिक यहाँ पे आता है तीसरा जो है हेटरोट्रॉप्स में ही आता है, यह है सैप्रोट्रॉप्स। अब आइए देखते हैं हम कि सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। सैप्रोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं। मतलब जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में जैसे कुछ भी मतलब सड़ा गला चीज़ें जो है उसको डेड एंड डिकेइंग मैटर कहते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। दे इंक्लूड मोस्ट फंजाई विच आर सीन ग्रोइंग ऑन ब्रेड एज मोल्ड और कल्टिवेटेड एज मशरूम फॉर फूड। ब्रेड पे ही देखे होंगे, फंजाई का नाम सुने, जैसे ब्रेड ही है तो ब्रेड अगर ज़्यादा दिन तक अगर रख दीजिए तो उस पर ग्रीन ग्रीन ऐसे पैचेज पड़ जाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ ख़राब हो गया, इस पर फंगस ग्रो कर गया, तो वो फंजाई होते हैं, तो वो उस पर डिपेंड होते हैं। और ये जो मशरूम जो होता है ये भी डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ही डिपेंड होता है। इसको भी हम सैप्रोट्रॉप्स, मशरूम तो सभी लोग खाएंगे, मशरूम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। मशरूम कैन आल्सो बी सीन ग्रोइंग ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब जो सड़े हुए लकड़ी उकड़ी होते हैं ना, उसी पे ये जो मशरूम है, अगर देख लीजिए बारिश के समय में आप जनरली देखते होंगे, रोड पे निकल जाते होंगे ना, तो उन्हें जहाँ थोड़ा सा भी लकड़ी उकड़ी देखते हैं वहाँ पे सबको दिख जाता होगा कि ऐसे वाइट छोटे छोटे निकले होंगे। जैसे मशरूम है, मशरूम तो खाया जाता है लेकिन कुछ एक उसी पे ऐसे निकलता है, ये मशरूम आप देख रहे हैं। एक उसी टाइप में होता है जिसको गाँव में बोलते हैं कुकुरमुत्ता, उसके बारे में आप लोग सुने होंगे, इसको कुकुरमुत्ता का कहते हैं गांव में। तो सैप्रोट्रॉप्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड सो आर हेटरोट्रॉप्स। अब सैप्रोट्रॉप्स जो हैं खुद अपना फूड बना नहीं पाते हैं, क्योंकि ये भी देख लीजिए ये ग्रीन तो है नहीं, तो इनके पास क्लोरोफिल है नहीं, तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल है नहीं तो हेटरोट्रॉप्स होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इन्हें हेटरोट्रॉप्स में रखा गया है। Saprotrophs are useful scavengers and can break down organic matter into nutrients that are easily assembled by green plants. अब जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं ना, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो इनको कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इसीलिए इनको स्कैवेंजर्स कह देते हैं। मतलब स्कैवेंजर्स का मतलब ये जानते हैं कि कोई चीज़ जो है सफाया करने वाला, जैसे कोई चीज़ है ना पड़ी हुई है तो उसको खा के मतलब इन्वायरमेंट में सफाया कर दे, उसको स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो इसीलिए इनको स्कैवेंजर्स कह गया है, क्योंकि ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर उसको छोटे छोटे मैटर में मतलब न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में फिर इसी को लेते हैं। अनलाइक ग्रीन प्लांट्स, फंजाई हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई जो इसके पास जो है डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन के तरीके हैं। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन एंड देन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। मतलब ये है कि जैसे ये डेड डिकेइंग मैटर पे गए तो यहाँ पे कुछ मतलब अलग तरह के सबस्टेंसेस जो है सिक्रीट करते हैं उसको, उसको सड़ाने के लिए, जो मतलब किसी चीज़ पे अगर ग्रो कर गए तो उसको सड़ाने के लिए, अगर मान ही लीजिए हमारे घर में रोटी रखा हुआ है, कई दिन से रखा हुआ, बारिश के समय में तो जनरली रेगुलरली अगर कहीं रोटी पड़ी रह गई तो उस पर ग्रीन ग्रीन चीज़ें आ जाती हैं, तो वो उस पर कुछ अलग तरीके से कुछ जो ग्रो करती हैं उस पर कुछ केमिकल्स आ जाते हैं। तो वही होता है जो मतलब इस पे लिखा हुआ है कि द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन एंड देन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। जो जूस सीक्रेट होता है उस पर फिर उसी को कन्वर्ट करके वो मतलब फूड को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक। मतलब ये सैप्रोट्रॉप्स जो हैं और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है उन्हें सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब सैप्रो का मीनिंग क्या होता है ये हम जान लेते हैं। सैप्रोस मतलब होता है रॉटन और ट्रॉस मतलब होता है नरिशमेंट। मतलब रॉटन मतलब होता है कि जैसे
सड़ाना, किसी चीज़ को सड़ा देना, मतलब सैप्रोज, मतलब ये किसी चीज़ को पहले सड़ाते हैं और फिर उसी से ही अपना भोजन लेते हैं। पहले उसको सड़ाएंगे, फिर उसी को तोड़ तोड़ के अपना भोजन करेंगे, तो इसीलिए इन्हें कहा गया सैप्रोट्रॉप्स। फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं जनरली मतलब एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। मतलब ये सूटेबल इन्वायरमेंट, जैसे जो कोई सैप्रोट्रॉप्स होंगे, जो फंजाई हैं, उन्हें कुछ होंगे जिनको मतलब हॉट इन्वायरमेंट चाहिए, वार्म इन्वायरमेंट चाहिए, और कुछ को जैसे वेट इन्वायरमेंट चाहिए। तो वो जब उनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो वहीं पे ग्रो कर जाते हैं। ऑफन स्पॉइलिंग थिंग्स ऑन विच दे ग्रो, मतलब जो सारी चीज़ें उसमें अभी बताएगा ना कि रॉटन करके फिर उसको फुला के सड़ा के फिर उसी से अपना भोजन लेते हैं। ये मॉइस्ट ब्रेड स्लाइस हैज़ एडुकेट न्यूट्रिशन एंड मॉइस्चर नेसेसरी फॉर मोल्ड स्पोज टू जर्मिनेट एंड ग्रो। That is why if bread is kept open in a humid and warm place for a few days, it gets covered with mold. Fungi also grow on pinkles, leather articles, clothes, and other objects that are left in the hot and humid weather for a long time. ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना कि ये ब्रेड रखा हुआ है, ये ब्रेड रखा हुआ है, ये देखिए कैसा हो गया है, ये मोल्ड ऑन ब्रेड। ये देख लीजिए ग्रीन और ब्लैक कुछ वाइट पैसेस यहाँ पे पड़ गए। ऐसे आप घर में भी करके देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप घर में भी ये करके देख सकते हैं प्रोसेस। आप चाहे टमाटर ही ले लीजिए, कोई भी सड़ा फल ले लीजिए, उसको रख दीजिए। मोस्टली आप ब्रेड और रोटी भी देख लीजिए तो ये ज़्यादा जल्दी ही ग्रो हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सैप्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे फंजाई आ जाते हैं। अब many fungi such as yeast and mushroom are useful, but some fungi cause disease in plants. अब जैसे कुछ फंजाई है, जैसे फंजाई में ले लीजिए मशरूम, तो मशरूम को तो हम लोग खाते हैं सब्जी के तौर पर, तो ये हमारे लिए तो यूजफुल है। such as yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause disease in plants. जैसे जो कुछ फंजाई होते हैं वो हमारे लिए जो है, जैसे मशरूम ले लीजिए, ये तो हम लोग खाते हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल है। लेकिन कुछ जो फंगस होते हैं, कुछ जो फंजाई होते हैं, वो एनिमल्स के लिए, सारे के लिए जो है हार्मफुल होते हैं। The common antibiotics penicillin is obtained from a greenish blue mold of the Penicillium species. जो पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है, इसका नाम तो आप लोग जनरली सुने होंगे। ये क्वेश्चन मिल जाता है कि पेनिसिलियम किससे प्राप्त हुआ, तो ये जो फंजाई है ये ग्रीनिश ब्लू कलर का मोल्ड था, उसी से ये प्रोड्यूस हुआ था। स्पीसीज पेनिसिलियम से ही जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इसी से प्रोड्यूस हुआ था। अब आते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा लास्ट ये है, इसमें देख लेते हैं कि सिम्बियोसिस इन प्लांट्स। Although in most places organisms are seen to compete for food and spaces, however there are organisms that live together and share shelter and nutrients from mutual benefits. मतलब इसमें जो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड के लिए मतलब एक दूसरे पे जो डिपेंड होते हैं, तो मतलब वो फूड और शेल्टर के लिए, मतलब किसी को फूड मिल रहा है और किसी को रहने के लिए घर मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, इसके बेस पे यहाँ पे इसको डिफाइन किया। सच एसोसिएशन आर कॉल्ड सिम्बियोटिक। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मतलब ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर जाके दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है रह रहा है, तो उसको वहाँ से घर मिल जा रहा है, दूसरे को मतलब एक को रहने के लिए घर मिल रहा है, एक को रहने के लिए वहाँ पे खाना मिल रहा है, तो इसको कहते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन। इन इट्स मोस्ट कॉमन यूजेज सिम्बियोसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज दैट म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम दिस एसोसिएशन। मतलब दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, ना किसी को हार्मफुल हो रहा है और ना ही किसी को उससे मतलब ये नहीं कि एक को मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है और एक को बेनिफिट हो रही है। जैसे हम पैरासिटिक एनिमल में देखे थे, जो पैरासाइट जब जाके किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड करता था तो फिर वो होस्ट को किल कर देता है, बट सिम्बियोसिस में ऐसा नहीं होता है। सिम्बियोसिस में होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जाके दूसरे उसके ऊपर डिपेंड रहता है अगर, तो मान लो एक को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो और एक को रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है, इसी को हम सिम्बियोटिक एनिमल्स कहते हैं।
These associations are obligatory ones in which neither organism can survive independently in nature. मतलब ये एक दूसरे के बिना ग्रो नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, मतलब उनका एसोसिएशन सही से नहीं रह सकता इस नेचर में. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री इन ये सिम्बियोटिक कार्ड माइकोराइजा. जैसे इसमें एग्जांपल दिया है माइकोराइजा का, कुछ फंजाई है जो ये माइकोराइजा, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है. The tree provides nutrients to the fungus, in return receives help from the fungus in absorbing water and nutrients from the soil. This association is very important both the tree for the fungus. The tree provides nutrient to fungus, मतलब जो प्लांट है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है. इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम द फंगस इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ट्री जो है मतलब उसको फंगस को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल में जो फंगस है वो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट को दे रहा है, प्लांट को एब्जॉर्ब करा रहा है. तो ये दोनों एक दूसरे के सिम्बियोटिक एसोसिएशन में है, ना किसी को हार्मफुल हो रहा है और ना ही कि मतलब किसी को हार्मफुल नहीं है, दोनों बेनिफिट में है. दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर द ट्री एंड बोथ फॉर द फंगस. मतलब ये ट्री और फंगस के दोनों के लिए ही बेनिफिट है. लाइकेंस आर कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स दैट कैरेक्टरिस्टिकली फॉर्म ये क्रस्ट लाइक और ब्रांचिंग ग्रोथ ऑन रॉक्स और ट्री ट्रंक्स. In lichens, the chlorophyll containing partner, which is an algae, and the fungi live together. The fungi provide shelter, water and minerals to the algae. In return, the algae provides food which it prepare by photosynthesis. अब देख लीजिए जो फंजाई है उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन जो लाइकेंस है उनके पास ये ग्रीन पिगमेंट है, मतलब वो क्लोरोफिल है, तो वो खुद अपना भोजन जो प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये मतलब लाइकेंस को ग्रो करने के लिए फंजाई की ज़रूरत पड़ती है, कुछ रोटेन स्पेसीज की ज़रूरत पड़ती है. तो फंजाई जाके उस मतलब लाइकेंस के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, तो उससे मतलब जो फंजाई हैं उन्हें लाइकेंस से फूड मिल जाता है, और जो लाइकेंस है उनको लाइकेंस पे ग्रो करने के लिए उनको मतलब एक तरह से उनको शेल्टर मिल जाता है. तो ये हो गया मतलब सिम्बियोसिस, मतलब सिम्बियोटिक एसोसिएशन इसको कहते हैं. तो ये हेटरोट्रॉफ जो ऑर्गेनिजम्स है इसके बारे में यहाँ हम लोगों ने 4 पॉइंट के बारे में आज डिस्कस किया. अब जो इसके बारे में जो और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो हमारी जो वीडियो है वो जल्दी ही आएगी. तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, खाते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.